तो पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और शैक्षिक नवाचार का राष्ट्रीय अभियान को लेकर के प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा छत्तीसगढ़ की टीम अभी हिमाचल के दौरे में है। और हिमाचल के दौरे में आज हम लोग रोहतांग दर्रे पर हैं, पूरे इस बर्फीली पहाड़ी में। तो चलिए हम अपने जो साथी हैं, हमारे टीम मेंबर हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको ये ट्रिप कैसा लगा। सबसे पहले लखन साहू जी हैं, वो इस ट्रिप के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। इस ट्रिप का उद्देश्य जो है प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा के तहत जो है हम लोग 28 लोगों का जो हमारा प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा टीम छत्तीसगढ़ से है। और उन टीम को जो है हमारा मेन जो फोकस है, क्योंकि हम लोग प्रकृति और विज्ञान दोनों के बीच काम करते हैं। और यहाँ पर आज जो हम पहुँचे हुए हैं प्रकृति यात्रा में निकले हुए हैं, और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको देख पा रहे हैं। यहाँ पर ना तो पेड़ पौधा दिख रहा है, ना कुछ नहीं है। चिड़िया भी हमको गिने चुने देख पा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी प्रकृति नैसर्गिक जो सौंदर्य है उसको देख पा रहे हैं हम, क्योंकि जो है हम एक गर्मी वाले क्षेत्र में रहते हैं और अचानक से हम जो है अचानक ठंडे वाले पहाड़ी एरिया में जब हम पहुँचे, हिमाचल के जो श्रेणियां हैं उसमें, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफ़ी कुछ कूलिंग महसूस हो रहा है हमको और शीतलता भरा मौसम है यहाँ पर। और पूरे टीम का उद्देश्य ये है कि हम प्रकृति में जो अद्वितीय चीज़ें हैं, चाहे वो जीव जंतु को लेकर के हो, चाहे पेड़ पौधों को लेकर हो, चाहे यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को लेकर के हो, इन सब का अध्ययन करना हमारा टीम का मुख्य उद्देश्य है। चलिए, तो बहुत बढ़िया चीज़, जैसे कि नाम है प्रकृति, तो हमारा नेचर कैंपिंग रहता है। तो हमारे साथ सचिव भुवनेश्वर मरकाम जी है। संक्षिप्त में बताएं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमारी टीम यहाँ से सर, पर्यावरण को लेकर। जी, हम लोग प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा टीम से सभी यहाँ पर रोहतांग दर्रा में आए हैं। और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुखद, और जो इन्वायरमेंट है बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत ही आनंद आया। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जो पूरे भारत में ये विविधताओं से भरा हुआ है ना। कहीं हमारे यहाँ हम जैसे देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में एक समतल है और ऐसी सिंपल, उधर ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन इधर जो है बहुत ज़्यादा ठंड है और बर्फ़ है। तो ये विविधता जो है अंतर देखने को मिला है। चलिए सर, बहुत बहुत। तो हमारे साथ मैडम भी है। तो मैडम का ये फर्स्ट ट्रिप है, तो आपका कैसा अनुभव रहा, क्या मजा आया, आप बताइए अपना अनुभव। ये मेरा पहला ट्रिप है और प्रगति विज्ञान शिक्षण केंद्र के साथ मैं जब इस ट्रिप में आई हूँ तो बहुत ही वाव वाला फीलिंग महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि वो कर्क रेखा से होकर गुजरता है हमारा एरिया। और इतने गर्म क्षेत्र से डायरेक्ट हम इतने ठंडे क्षेत्र में आए हैं, तो बहुत ही सुकून और आनंद की अनुभूति हो पा रही है हमें। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जो स्पेशल टाइप के जो वृक्ष रहते हैं वो हमको देखने को मिला है। और जो कि हम किताबों में पढ़ा करते थे कि झूम खेती किस प्रकार की होती है, आज हमने उसे अपने आँखों से देखा कि झूम खेती पहाड़ों पर्वतों पर जो ज़मीनी स्तर को काट के जो खेत बनाए जाते हैं उस पे खेती करते हुए हमने देखा। और इतने सारे जो बर्फ़ है विशालकाय पर्वतों का, ये तो हमने पहली बार ही देखा है और बहुत ही आनंदमय दृश्य है। और इस दृश्य को देख के पूरा मन भर जा रहा है, लेकिन भर ही नहीं रहा है कि यहाँ से जाएं हम लोग वापस। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग मध्य क्षेत्र के हैं और हमारे यहाँ तापमान ज़्यादा रहता है और हम मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो अटल टनल जो भारत का एक ऐतिहासिक स्थल है, जिस पर हमारी सेना, आर्मी और टेक्नोलॉजी का एक विशेष योगदान है, उस टनल को पार करके हम आए हैं। और यहाँ पर थोड़ा यदि देखें तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होना प्रारंभ हो गया है। तो मैडम बताएं, आपको कैसा लगा बर्फ़ में आज? जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा ये दूसरा तीसरा अनुभव है बर्फ़ में, तो मेरे को इतना एंजॉय करती हूँ मैं बर्फ़ में कि पूछिए मत। मैं यहाँ आने से पहले ही एक्साइटेड थी। थोड़ा सा बर्फ़ भी दिखता था, कोई बर्फ़ की पहाड़ी, तो मेरे को लगता था कि कब मैं वहाँ पहुँचूँ और मैं वो करूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये इतना अच्छा अनुभव रहा। और इतने सारे लोगों के भी साथ सबसे बड़ी बात है कि हम इतने सारे लोगों के साथ आए हैं, वो बहुत ही मज़ेदार रहा है। और ऐसा ट्रिप बार बार हो, ऐसा हम चाहते हैं। और जो हमारा प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा है वो तो ऐसे ही प्रकृति पे लेके चल रहा है कि उनका अनुभव कैसे रहेगा वहाँ पे, वो हम यहाँ पे क्या लेके जा रहे हैं, क्या देंगे और वहाँ से क्या लेके आए हैं, क्या यहाँ बताएंगे, वो सब रहता है। तो ये सब अनुभव साझा करना और इतना आनंद जो मिला वो बोलने उसके लिए चलिए, हम समझ पा रहे हैं कि आपकी भावना इतना ज्यादा है कि आप तो दिन भर बोलेंगे, फिर भी आप संक्षिप्त में बताएं, आप भी बताएं, थोड़ा सा बताइए जी। यहाँ से मन तो नहीं हो रहा है सर जाने का, ये तो पहली बार अनुभव है
है ना। और हमेशा प्रकृति विज्ञान शिक्षण का धन्यवाद, जो हम लोग को इसे जुड़ के हम लोग बहुत अच्छे कार्य में लाया जाता है और अवलोकन कराया जाता है, और अवलोकन ही से ही हमको सही ज्ञान प्राप्त होता है। और इसमें मन तो नहीं भरा है, लेकिन क्या करें, अब इधर जाना भी है, लेकिन मन को मनाना पड़ रहा है। धन्यवाद। आप भी कुछ दो शब्द। मैं क्षमा विके प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा की ये फर्स्ट ट्रिप है मेरी, और बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं यहाँ आकर। मैं गर्मी में, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी, एक ही इन्वायरमेंट का, दोनों तरफ के इन्वायरमेंट का कॉम्बिनेशन हमको देखना मिल रहा है। और इसमें हमको साइंस को भी समझने का वो लग रहा है कि अगर हम हिल में जाते हैं, हाइट में जाते हैं, तो कैसे वहाँ पर ठंडे का माहौल रहता है, और जब हम जितने नीचे रहते हैं, मैदानी इलाके में रहते हैं, वहाँ पर गर्मी रहती है। प्लस यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो अनेक प्रकार के, और इतने कम टाइम में और इतने कम केयर में इतने अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, और हमारी तरफ इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, यहाँ धान की खेती नहीं हो सकती लेकिन वहाँ होती है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो यहाँ हमारा मल्टी उद्देश्य है, नेचर भी है, प्रकृति भी है, एनवायरनमेंट भी है, बर्फ भी है, विज्ञान भी है, और विज्ञान के साथ इको क्लब भी है, रेड क्रॉस है ना। तो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और मल्टी प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। हमारे साथ मैडम है। मैडम भी आप संक्षिप्त में बताइए कैसा लगा और क्या मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लगा, और साथ में मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हैं, रिवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, जागृति मैडम है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं, उनके हस्बैंड हैं HR डिपार्टमेंट में से हैं। तो सबसे पहले सबकी तरफ से थैंक यू प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा समूह को, थैंक यू अभिषेक सर, हम लोग सब आपको मिस कर रहे हैं। थैंक यू मनीष सर, मरकाम सर, साहू सर जी और मंडावी सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ग्रुप की तरफ से इतने अच्छे ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और बहुत अच्छे से प्लानिंग किए। जब हम लोग 6 तारीख को निकले थे, जो जोश वहां से था, चापा से हम लोग बैठे हैं, चूंकि वो जोश अभी भी बरकरार है। और मैं उम्मीद करती हूँ, क्या रिक्वेस्ट करती हूँ कि साल में 2 बार इस टाइप का ट्रिप रहे, है ना। अगेन 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 थैंक यू प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा समूह को, थैंक यू। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो है पूरनलाल साहू जी हैं। पूरनलाल साहू जी, आप बताएं इस ट्रिप का क्या आपका अनुभव रहा? मैं तो यही कहूँगा सर कि कितने दिन चलेंगे सपने, हर दूरी की सीमा है, पाँव जहाँ पे थम जाती है जिंदगी वहीं से जीना है। क्या बात है। अरे कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। अरे उन्हें भी प्यास लगती है जो रहते दरिया किनारे है। आज जो छत्तीसगढ़ की जो टीम जो है, 26 सदस्य की टीम जो है, हम लोग 6 तारीख से लेकर के यहाँ निकले हुए हैं। आज 5 दिनों से हम पूरे हिमाचल प्रदेश की टीम में निकले हुए हैं, और इस हिमाचल प्रदेश में जो पर्यावरण और यहाँ की जो प्रकृति की जो अनुपम छटा है, उसको देखकर मन इतना आह्लादित हो रहा है कि हम यहाँ का जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हम रोहतांग के दर्रे में जो यहाँ के जो बर्फीले के जो सुहानी वातावरण है, उस पर हम लोग आज जो रोमांचक महसूस किए। निश्चित ही ये तो ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे 2 दिन और रुके और इस बर्फ का आनंद लेते रहे। मेरे साथ मेरी गुड़िया भी आई है, उनको भी खुशी अत्यधिक मिल रहा है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे टीम आए हुए हैं, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, उन सारी टीमें के सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साल में बिल्कुल जैसे मैडम ने कहा कि 2 बार, बिल्कुल 2 बार की जगह 3 बार रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि माइंड जो है फ्रेश करना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जो कि प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा सिर्फ विज्ञान संचारकों के साथ काम नहीं करता है, पूरे परिवार का भी ख्याल रखता है, परिवारों के साथ भी लेके चलता है, क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं हम। और इस कार्यक्रम, इस जो आयोजन जो चल रहा है, हमारा जो यात्राएं चल रही है, जिनका जो मैनेजमेंट के जो प्रबंधन का काम हमारे जो कांकेर जिले, उत्तर बस्तर कांकेर से जो पहुंचे हमारे जो बृजलाल मंडावी जी, पूरे कार्यक्रम को मैनेजमेंट कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या मैनेजमेंट रहा उनका, और काफ़ी हमने अच्छा अनुभव किया इन सब चीज़ों को लेकर के। तो मैं बृजलाल जी से बात करना चाहूँगा। जी नमस्ते सर, सबको धन्यवाद कि सब लोग मतलब कि आप लोग बता दें कि भौगोलिक दृष्टि के पर्यावरण के बारे में सभी लोग चर्चा करें। मैं थोड़ी सी इस ट्रिप के बारे में बताना चाहता हूं कि हम इस ट्रिप का प्लान एक अचानक से किए। कि पहले ट्रिप का थी कि हमारा कार्यक्रम सोलन में एक छोटा सा कार्यक्रम है, तो जेंट्स पर्सन का आने का प्रोग्राम था। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि प्रकृति शिक्षण यात्रा एक संस्था नहीं है, एक फैमिली है, तो क्यों ना हम इसमें पूरा फैमिली ट्रिप ही इसको बना लिया जाए। तो इसलिए हम लोग पूरा फैमिली को लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा और सब लोग का सपोर्ट अच्छा लगा कि सब लोग सहयोग किए कि इस फैमिली ट्रिप को मज़ेदार बनाने के लिए कि ऐसा ही नेक्स्ट और आने वाले
ट्रिप में हम लोग एक बेहतरीन ट्रिप इससे और अच्छा भी बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद देता हूं मैं। और इसके साथ ही हमारे वरिष्ठ विज्ञान संचालक श्री कुमार मंडावी जी को मैं आगे की बहुत जान है, बहुत जान। हम अभी प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा छत्तीसगढ़ की ओर से आए हैं और इसका नेतृत्व करता लखनलाल साहू और ब्रिजलाल मंडावी जी ने। अचानक हमको सोनाल तो आना ही था, लेकिन साथ ही साथ हम हिमाचल के प्रकृति को भी परखें, जाने और उसका अवलोकन करें। और आज हमने देखा कि पूरा हिमाचल प्रकृति के गोद में बसा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत जान है, बहुत जान। लखनलाल साहू जी। माइक मुझे दे दे। तो चलिए एक इसके साथ हमारी एक जो हम प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा का गाना है 2 लाइन, पेड़ है सांसें पेड़ है जीवन, उसको जरूर गुनगुनाएंगे। चलिए रेडी सब एक साथ। पेड़ है सांसें पेड़ है जीवन, पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो, पेड़ों की रखवाली हो। जंगल जंगल नाच उठे और जगह जगह हरियाली हो, जंगल जंगल नाच उठे और जगह जगह हरियाली हो। पेड़ है सांसें पेड़ है जीवन, पेड़ है सांसें पेड़ है जीवन। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया। तो इस प्रकार आज का हमारा यहाँ का ट्रिप अभी हम समाप्त कर रहे हैं। आगे नीचे वैली के नीचे जाएंगे और बहुत मजा करेंगे। तो सब लोग जोरदार एक बार हाथ हिला के हाय कीजिए। हेलो हेलो, थैंक यू सबको।